नमस्कार साथियों, बिहार एसटीईटी नियुक्ति पत्र को लेकर आई बड़ी खबर। ध्यान से सुनिएगा कि अभ्यर्थी जो है टीईटी, सीटीईटी एवं एसटीईटी सब कुछ पास करने के बावजूद भी अब तक सरकार बहाल क्यों नहीं कर पाई। आखिर क्या वजह है, आखिर उनकी मंशा क्या है, वह क्या चाहते हैं और कब तक बहाली होगी। कब तक झूठा आश्वासन देते रहेंगे शिक्षा मंत्री और प्राथमिक शिक्षा निदेशक। ये अब ज़्यादा चलने वाला नहीं, क्योंकि अब क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड दोनों जागरूक हो गए और अपने कर्तव्य को अच्छी तरीके से समझने लगे। देखिएगा, एक न्यूज़पेपर का ये कटिंग है कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2019 से 94,000 शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है और इसे लेकर अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ गई है। जब 2 साल तक में कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। दरअसल जून 2019 में नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसके बाद बड़े हंगामे के बाद यह तय हुआ कि इसमें आवेदन करने के लिए बीएड अभ्यर्थी योग्य होंगे, बाकी डीएलएड डिग्री धारक नहीं। लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से इन सभी की बहाली का मामला लगातार खींचता चला गया और ब्लाइंड फेडरेशन की ओर से बार बार मामला उठाया जा रहा है कि इस बहाली में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिले, लेकिन क्या ऐसा हो पाया। आप सभी को पता है कि ब्लाइंड फेडरेशन केस ही एक ऐसा मामला है जिसके कारण यह अभी तक स्टे लगा हुआ है 94,000 बहाली पर 6th फेज पर, और अभी 2019 नोटिफिकेशन जिसका रिजल्ट भी 2021 में आ चुका है, तो इन सबों को रोक रखा है। तो आखिर कब तक ब्लाइंड फेडरेशन केस आगे बढ़े, जबकि आप सभी को पता है कि यह 195 नंबर पर लिस्टेड है, जो कि काफ़ी दिनों तक सुनवाई होने की भी कोई गुंजाइश नहीं है जब तक कि इसका ऊपर नहीं आ जाता है नंबर। तो क्यों फंसाया जा रहा है इस बहाली को। मिला था आश्वासन भी। इस मामले को लेकर पीड़ित अभ्यर्थियों ने बताया कि इसमें गर्दनी वाग में अभ्यर्थियों की ओर से 18 फरवरी से 2 हफ्ते का आंदोलन किया गया था, लेकिन इसके बाद शिक्षा विभाग बड़ी हरकत में आई और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि 5 अप्रैल तक हाई कोर्ट में एजी को भेजकर केस का मेंशन करते हुए रोस्टर का पालन करने की जानकारी दी जाएगी और इससे बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। और बीटेट सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का कहना है कि यह मामला गंभीर है, क्योंकि इसमें वर्ष 2011 के बाद से प्राइमरी शिक्षकों की कोई वैकेंसी आई ही नहीं, क्योंकि वर्ष 2017 में राज्य स्तर पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित की गई थी और इसमें दरअसल 37,000 लोग पास किए थे और इसके अलावा सीटेट के कैंडिडेट भी बेरोजगार बैठे हैं। इसलिए इस मामलों में देरी की वजह से सभी का करियर दांव पर है। शिक्षा मंत्री की ओर से बताया गया था कि 5 अप्रैल को हाई कोर्ट में मामले की जानकारी दी जाएगी और केस मेंशन किया जाएगा और इसमें बताया जाएगा कि रोस्टर संबंधी सभी नियमों का पालन किया गया है, लेकिन 5 अप्रैल को कोर्ट में किसी को भी नहीं भेजा गया और न ही केस को मेंशन किया गया। इसके बाद शिक्षा मंत्री से लेकर प्राथमिक शिक्षा निदेशक तक कोई कुछ जानकारी नहीं दे रहे। अभ्यर्थियों को बताया गया कि मार्च में प्रधान सचिव संजय कुमार से प्रतिनिधि मंडल मिला था और तब उन्होंने भरोसा जताया था और इसमें अड़चने को दूर कर लिया जाएगा, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। सभी केवल आश्वासन देते चले गए और 5 अप्रैल भी आया, वो भी चला गया। कोर्ट में इसका कोई मेंशन नहीं हुआ। कोर्ट में इसका लिस्टेड भी 195 नंबर पर हुआ, जो कि बहाली प्रक्रिया को स्टे लगाने का एक सबसे प्रमुख कारक बना। तो इन सब मामले जो है से अड़चने बन रही है, यानी अब अभ्यर्थी सीटेट, बीटेट और एसटीईटी पास करने के बाद भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो आखिर क्यों, आखिर क्या सरकार क्या करेगी इस पर, सरकार की मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है, क्या कोविड-19 का बहाना कब तक चलेगा। तो इसके लिए एक उनको जवाबदेह और जिम्मेदार भरा कर्तव्य निभाना पड़ेगा और उन्हें बहाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास करना होगा और नियोजन नहीं बल्कि डायरेक्ट नियुक्ति की प्रक्रिया आगे शुरू की जाए। लेकिन यह तभी संभव नजर आ रहा है जब कोविड-19 का प्रभाव कम होगा।
क्योंकि आप सभी को पता है कि इस महामारी जितना भयानक रूप से बढ़ रही है, उससे अभी कोई भी कार्य करने में सरकार असमर्थ नजर है। यहाँ तक कि 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट, जो कि एक व्यक्ति 2 दिन काफ़ी, एक दिन भी काफ़ी जो पूरा तैयार कर सकता है, उसे भी बहाना बना रहे कि अभी कुछ प्रतिशत ही कर्मचारी आ रहे हैं, जिसके कारण वह रिजल्ट पब्लिश नहीं हो सकता। क्या 106 अभ्यर्थियों का रिजल्ट बनाने में क्या 100-200 आदमियों के काम है? क्या उसको पब्लिश करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा? जो कि ऑनलाइन है, उसको तो जांच करने में कुछ ही पल लगेंगे। लेकिन ये सब बहाना पर बहाना बनते चले जा रहे हैं और हमारे शिक्षा मंत्री जो है इस पर कुछ भी बोल नहीं रहे। प्राथमिक शिक्षा निदेशक भी चुप्पी साधे हुए, यानी इस लोकतंत्र में लोगों को एक मूर्ख बनाने का कार्य किया जा रहा है। यानी अब सभी जो है से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो कि पहले राजा के इर्द गिर्द प्रजा घुमा करती थी। यानी आपको जब प्राथमिक शिक्षा निदेशक बना दिया गया, आपको शिक्षा मंत्री बना दिया गया, तो फिर ऊपर आदेश की क्या जरूरत है? आप तो फैसला ले सकते, इसको बढ़ा सकते। अगर नियुक्ति पत्र देना होगा तो सरकार तुरंत देगी, कोई बहाना नहीं चले।